बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 सेकेंड चैप्टर की और हमारे जो क्वेश्चन जो रह गए थे, 3 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इनमें से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। 10th क्लास का साइंस ग्रुप का हमारे पास एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस ओमेगा वाई ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई है। सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लेना है। हमने सबसे पहले लेफ़्ट साइड ले लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिख देना एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्केयर और वाई। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिएगा और सुनिएगा। हमने सबसे पहले जब हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हमने सोल्व करना है और इस आंसर के बराबर लिख के आना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है हमने किसके इक्वल करनी है, लेफ्ट हैंड के साइड की इक्वल करनी है। राइट हैंड एरिया जब हमने राइट हैंड की पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिख लिया। एक्स प्लस वाई जो है ना, हमने इसको कुछ भी नहीं करना, वो लास्ट तक वैसे का वैसे स्टेप चलता जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो एक्स प्लस वाई है वो हमने उसका कुछ भी नहीं करना, वो लास्ट तक हमारे पास स्टेप में एज इट चलता जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये 2 ब्रैकेटें बच गई, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्स प्लस वाई तो हमारे पास लास्ट तक ऐसे चलता जाएगा, उसको कुछ भी नहीं इसका इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेटें बच गई हैं, एक हमारे पास एक्स प्लस ओमेगा वाई है, दूसरी एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वाले फर्स्ट वाले एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्केयर आ जाएगा। इसी एक्स को जब ओमेगा यानी कि स्केयर और वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर एक्स वाई आ जाएगा। ये वाला एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद सेकंड वैल्यू है ओमेगा वाई और एक्स है, सेम वैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा, प्लस 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 रहेगा। अब ये ओमेगा वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा, ओमेगा 3 हो जाएगा, और वाई की क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक्स प्लस वाई हमारे पास एज इट आ जाएगा, एक्स स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स वाई। अब इन दोनों पे एक्स वाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मैंने एक्स वाई बाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब की जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा, वाई स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से जब हमने एक्स वाई कॉमन लिया, मैंने रफ अमल में आपको पहले भी बताया गया है कि जो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैंने यहाँ पे रफ पे लिख लिया है, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आप देख सकते हैं ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सवाल में, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसके इक्वल कर दिया, -1 के। एक्स वाई हमारे पास एज इट आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह मैंने क्या लगा दिया, 1, वाई स्केयर हमारे पास एज इट आ जाएगा ब्रैकेट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई आ जाएगा, और 1 की यहाँ पे कोई बुक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर किसकी इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स प्लस वाई है, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर किसके इक्वल है, हमारे पास लेफ्ट हैंड के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है। तो हम नीचे मेंशन कर सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड चैप्टर का 10th क्लास का साइंस ग्रुप का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने ज़रा चंद चीज़ें ज़रा गौर करनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy है, एक्स प्लस वाई प्लस जी और ब्रैकेट एक्स प्लस ओमेगा वाई, और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा स्केयर और जी, और हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी है। ये हमारे पास हिंट दिया गया, यानी कि ए प्लस बी सी जो है वो किस, ए स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी, और सी ए किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है -3abc। सबसे पहले हमने ले लिया ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ, सबसे पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy है। ठीक है, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग राइट हैंड की साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, अब ज़रा गौर कीजिएगा। राइट हैंड हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जी
एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई और प्लस ओमेगा जी है। अच्छा जी, आपने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने जो फर्स्ट वैल्यू जो एक्स प्लस वाई और प्लस जी है वो हमने लास्ट तक एज इट लिखते जाना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो एक्स प्लस वाई प्लस जी है उसका कोई इस्तेमाल नहीं करना, वो आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट तक आपने उसको एज इट लिखते जाना है। ठीक है। अब हमारे पास रह जाती हैं दो ब्रैकेट्स रह जाती हैं। वो दो ब्रैकेट में से कौन कौन सी वैल्यू रह जाती है हमारे पास है एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा जी ओमेगा स्केयर और जी है, और हमारे पास ये वैल्यू है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाले एक्स को जो फर्स्ट वैल्यू है इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैंने इस एक्स को पकड़ा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, एक्स स्केयर आ जाएगा। एक्स को जब मैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई ओमेगा स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा स्केयर एक्स वाई आ गया। अब एक्स को पकड़ूंगा जी के साथ तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स जी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब सेकंड वैल्यू मैं करूँगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये है प्लस ओमेगा वाई है। ओमेगा वाई को मैं जब एक्स वाई के साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। ये चेक कर सकते हैं ओमेगा एक्स वाई। अब इसी ओमेगा वाई को मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, अब यहाँ पे वाई और वाई क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ओमेगा क्यूब और वाई स्केयर हो जाएगा। सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ होगी। अब थर्ड की बारी है। थर्ड में जब मैं इसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करूँगा प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा जी के साथ, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्केयर और क्या आ जाएगा हमारे पास जी आ जाएगा। ये चेक कर लें, वाई जी ओमेगा स्केयर और वाई जी आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू को मैंने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को मैंने पूरी ब्रैकेट के साथ कर दिया। अब थर्ड की बारी है। मेरे पास क्या है, एक्स जी और ओमेगा क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्केयर जी एक्स या एक्स जी आ जाएगा, ओमेगा स्केयर एक्स जी आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट के साथ हो गया। अब इसकी बारी है सेकंड के साथ। जब मैं यहाँ से ओमेगा को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ओमेगा की 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी वाई आ जाएगा। अब थर्ड की बारी है, ओमेगा स्केयर और ओमेगा जी। जब ओमेगा स्केयर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ओमेगा की क्यूब और जी का स्केयर आ जाएगा। चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, दोबारा एक छोटा सा पॉइंट रिपीट कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई जी हमारे पास पूरे क्वेश्चन में एज इट आता जाएगा। सिर्फ हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स बच जाएंगे। मैंने फर्स्ट वैल्यू को पकड़कर इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वैल्यू को पकड़कर इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड वैल्यू को पकड़कर इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपने जब आगे इनको तरतीब देना है तो आपने इस क्वेश्चन को देख के तरतीब देनी है। यानी कि सबसे पहले ये लिखें ए स्केयर है तो ए का नाम क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर, वाई स्केयर, जी स्केयर। अब ये ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई वालों को पहले लिखेंगे, फिर वाई जी वालों को, फिर जी एक्स वालों को लिखेंगे। यानी कि ये एक्स है, ए का नाम एक्स है, बी का नाम वाई है, और सी का नाम जी स्केयर है। और ए बी से मुराद क्या है, एक्स वाई, और बी सी से क्या मुराद है, वाई जी, और सी ए से क्या मुराद है, जी एक्स या एक्स जी, एक ही बात है। अच्छा जी, अब हम इसको तरतीब देते हैं, एक्स प्लस वाई। सबसे पहले हमने देखा इस पूरे क्वेश्चन में एक्स जी हमारे पास, एक्स स्केयर हमारे पास ये था। उसके बाद हम यहाँ से ढूंढते हैं हमारे पास वाई स्केयर कहाँ पे है, ये ओमेगा क्या किया हमने, ओमेगा क्यूब प्लस वाई स्केयर। उसके बाद हमने जी स्केयर ढूंढना है, तो हमारे पास लास्ट में दिया हुआ है ओमेगा क्यूब और जी स्केयर है। उसके बाद हमने एक्स वाई वाले ढूंढने हैं। कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, एक्स वाई वाले। एक हमारे पास ये है ओमेगा स्केयर एक्स वाई है, और एक हमारे पास ये है प्लस ओमेगा और वाई एक्स, यानी वाई एक्स और एक्स वाई एक ही है। अब इन दोनों में गौर करें तो हमने एक्स वाई को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आ जाएगा। आप चाहो तो पहले इसको तरतीब देख कर बाद में भी आप कॉमन ले सकते हैं। अब एक्स वाई की बारी ख़त्म होगी। अब हम लोग यहाँ से वाई जी देखेंगे। हमारे पास वाई जी कहाँ पे है, ये वाई एक्स है, ये वाई स्केयर वाई जी है, यानी ओमेगा स्केयर वाई जी है। और उसके बाद हमारे पास है, हमारे पास आ जाता है ओमेगा स्केयर वाई जी है, और एक ये है हमारे पास। देखें, ये वाई जी और ये वाई जी, ये वाई जी और ये वाई जी क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर और ओमेगा की 4 आ जाएगा। चेक कर लें, वाई जी और वाई जी कॉमन हो जाएगा, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की 4 हो जाएगा। अब फाइनली हमारे पास आ जाएगा जी एक्स, ये हमारे पास है जी एक्स है। ठीक है, ओमेगा स्केयर जी एक्स है, और हमारे पास ये है ऊपर नीचे, आमने सामने लिखा हुआ है ऊपर नीचे, यानी ओमेगा और एक्स जी या जी एक्स एक ही बात है। अब ये ओमेगा और प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा, और ये जी एक्स क्या आ जाएगा,
कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ओके माय डियर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब की जगह क्या लगा दिया 1, ओमेगा क्यूब की जगह मैंने क्या लगा दिया 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 के होता है। यहाँ पे क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा की 4 था, मैंने क्या लिख दिया प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब लगा दिया, प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब आएगा क्योंकि वो पावर 4 थी। यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगा दिया -1 लगा दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा ओमेगा प्लस ओमेगा रह जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह क्या आ जाता है 1 आ जाता है। और ये वाई जी हमारे पास एज इट है। और ये क्या रहेगा इसके जो बाहर वाई जी था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपने इसके साथ ही लिखना है। अब ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस जी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे इस स्टेप में क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 क्या आ जाएगा, बाकी पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एज इट आ जाएगी। चेक कर सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास -xy -yz और -gx आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। अब ये पूरा फार्मूला क्या है x प्लस वाई जी ब्रैकेट एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जी स्क्र -xy -yz और gx किसके इक्वल आ जाता है x क्यूब वाई क्यूब और जी क्यूब -3xyz। तो हम प्रूव कर सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है सॉरी वो कंप्लीट हो जाता है। हमने पहले किया 2.2 का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद मैंने कौन सा कराया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका क्वेश्चन नंबर क्या आ जाता है 5 चलते हैं। अच्छा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की 4 और 1 प्लस ओमेगा की 8 है। और आगे डॉट क्या है 2 एंड ना इक्वल है 1 के, यानी इनको जितना मर्जी बढ़ा दो चाहे ओमेगा की 8 ले ले ओमेगा की 12 ले ले, फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। हमने क्या किया यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख कर आगे डॉट लगा के इक्वल 1 कर देंगे। 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा के। यहाँ पे ओमेगा की 4 है तो ओमेगा डॉट ओमेगा की क्यूब लगा देंगे। अब यहाँ पे ओमेगा की 8 है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 यानी 3 2 का 6 6 और 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और डॉट चलता रहेगा और इक्वल किसके आ जाएगा 1 के आ जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया। अब यहाँ पे इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा प्लस को हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा। 1 प्लस हमारे पास ओमेगा वैसे आ जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो वो लिखो यहाँ ना लिखो को। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये भी हमारे पास जो क्यूब है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह क्या लगा देंगे 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा के। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ओमेगा की 2 और ओमेगा की 1 क्या हो जाएगा ओमेगा 3 हो जाएगा। तो ओमेगा 3 को हम लोग किसके इक्वल कर देंगे 1, तो 1 इक्वल है 1 के हो जाता है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ एक छोटी सी दरख्वास्त के साथ कि आप वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी जो है 2.2 मुकम्मल हो गई है। और इसी दुआओं के साथ अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी सानी रहे। अल्लाह निगहबान।